जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो आज वीडियो होने वाली है शादी के ऊपर। शादी करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी किसको करनी चाहिए, शादी किसको नहीं करनी चाहिए। शादी 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 का सीजन चल रहा है तो सोचा एक वीडियो शादी पे तो होनी चाहिए। बट ये वीडियो शादी पे होगी जरूर, बट आपको एक मैसेज देके जाएगी। वो मैसेज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। और आपकी एज क्या है, शादी लायक है या शादी लायक नहीं है, वो भी मुझे बताना, ठीक है। जो लोग पंछी पालते हैं वो इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे कबूतर के जोड़े को जबरदस्ती मिलाया जाता है। एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पहले वो एक दूसरे से बोलते नहीं है, लड़ते हैं। फिर एक दो दिन में एक दूसरे से मजबूरी में संबंध बना लेते हैं। वहाँ दोनों के बीच कोई प्रेम नहीं होता, बस मजबूरी होती है। और इसी मजबूरी में अंडे बच्चे हो जाते हैं और जीवन शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया इंसान भी अपनाते हैं। दो लोग जो कभी को अजनबी थे, उन्हें शादी का तामा झामा करके कहा जाता है कि अब तुम पति पत्नी हो, अब तुम साथ में रहो, साथ में सो और बच्चे पैदा करो। यानी वही प्रक्रिया जो इंसान पक्षियों और अन्य जीवों के साथ अपनाता है। पहले जबरदस्ती मिलन, फिर आदत, फिर अपनापन। जानवरों को जबरदस्ती मिलवाना ब्रीडिंग कहलाता है, और इंसानों को जबरदस्ती मिलवाना क्या कहलाता है, आप बताओ। भावना और नियंत्रण वही है, बस शब्द बदल गए हैं। अच्छी थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं चुप कभी निकाल सकूं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। अब एक और टॉपिक है, एक बीवी और 5 पति। सोचने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि एक बीवी और 5 पति। तो चलो शुरू करते हैं। तो इट वॉज शॉक फॉर मी। मुझे नहीं पता कि हिमाचल में ये एग्जिस्ट करता है, तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू। ये क्या होता है? पहले के टाइम पे लाइक द्रौपदी का ऐसे उनके 5 पांडव, 5 पति थे, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि घर पे मान लो 2-3 भाई है, अब अलग अलग शादी होगी, अलग अलग बहू आएगी, जमीन का बंटवारा होगा। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? यही था हमारा, तो है ना, खेत बगीचे। तो वो घर का बंटवारा ना हो, इसीलिए घर पर एक ही बहू लाई जाती थी। उन्हीं से सबकी शादी करा दी, वही बच्चे आगे। ये चीज़ है मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर जो मुझे पता है, मतलब मेरे घर की बात बता रही हूँ। मेरी दादी एक थी, मेरे 3-4 दादा। ओह गॉड, ठीक है? अच्छा आपके घर में। यस। तो जो एक वाले दादा थे, फिर उनको कोई और पसंद आई, फिर वो ना बदाल करके किन्नौर से एक पहले पड़ता है गांव, वहाँ पर उस लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली, घर लाया था। तो मेरी दादी ने लाइक सौतन में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो उनको फिर उस साइड ही वो बस गए, वहाँ पे बदाल साइड में। तो फिर मेरी दादी घर पे थे, 3 दादा थे, उनमें से एक दादा के बच्चे मेरे पापा, एक दादा के दूसरे ताऊ जी, दूसरे के ताऊ जी, वैसे, ठीक है। और मेरे जो ताऊ जी हैं, 2 ताऊ है मेरी, एक ताई है। अच्छा। मतलब 2 भाइयों की एक बीवी है, एक वाइफ है, ऐसे। वो दोनों रियल ब्रदर्स हैं? हाँ, ऐसे शादी। ये मेरे सर एग्जिस्ट से ऊपर है, सीरियसली भाई, मेरे सर से ऊपर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हिमाचल में? मुझे कमेंट्स करना, जो जो हिमाचल में, जो जो हिमाचल की जानकारी रखते हैं ना, वो मुझे बताना। बट मेन चीज ये है कि चलो जो पहले होता था वो अलग है, अब नहीं होता होगा शायद, मेरे ख्याल से तो। बट ये कह रहे हैं कि अभी भी होता है। तो मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताना अगर आपको इस बारे में नॉलेज है। There was a time when I made a decision कि मैं अब इस शादी में नहीं रहूँगी। I will get separated, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मेरे कितनी भी अगेंस्ट हो, बट I will get separated। तो यान पापा को बताया कि पापा आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, मैं इस शादी में तो अब नहीं रहूँगी। मेरे पापा गुस्सा हो गए, एंड गुस्सा हो गए वो मुझे कहने लगे, ही इज़ अ मैन, माई फादर, दैट ही इज़ अ मैन एंड यू आर अ वुमेन, कि वो आदमी है तुम औरत हो। तुम भले कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी होशियार हो, लेकिन आदमी वो भले ही गलती भी कर रहा है ना, तो तुमको उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि यू आर अ वुमेन, औरत का काम है बर्दाश्त करना। एंड ये जब मेरे पापा ने कहा ना, तो मैं समझ गई थी अब इनसे भी कोई उम्मीद मैं नहीं कर सकती हूँ, भले वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पता है क्या, ऐसा जब कुछ होता है ना, तो सबसे पहले लड़की सोचती है कि यार मैं अपने घर वालों को बताऊं। पर जब घर वाले ही पुराने जमाने के ख्यालात के हों और वो बोल रहे हैं कि वो आदमी है, वो कर सकता है, तो यार ऐसा तो। आगे सुनते हैं।
पापा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ कहा तो मैं समझ गई थी कि ऐसे मैं दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रख सकती हूँ ना, इनसे भी कोई उम्मीद नहीं रख सकती। सही बात है, जब आप अपने ही घर वाले नहीं समझेंगे तो आप दुनिया में दूसरे से उम्मीद क्या लगाओगे कि वो बंदा क्या समझेगा। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ये अपना झोला उठाओ और निकलो यहाँ से। बाहर जाके भले मर ही जाओ लेकिन चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वंस यू आर मैरिड ना, तुम्हारे माँ बाप लगता है तुम्हारा पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम उनको जाकर अपनी तकलीफ बता रहे हो लोगों को, तुम्हें कह रहे हैं ऐसे ही होता है, यही सहना है, तो क्यों हो आप। इतनी भी लड़कियां हैं जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखती हैं, मेरे सारे स्टोरीज को देखती हैं। मैं किसी के अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जी लेके नहीं आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ दिस इज द रियलिटी। तुम कैपेबल बन जाओ, नहीं तुम्हारा कोई नहीं है बाबू। तुम्हारे पर जब तकलीफ बीतेगी ना, सब तुम्हें छोड़ देंगे। हो सकता है दैट यू आर ब्लेस्ड, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहे, नहीं तो नहीं रहते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। जाओ बेटा, अब यही लिखा हुआ था। किसने लिखा था उनको पता नहीं है, वो कहते हैं भगवान ने लिखा था। उनसे पूछो कौन से भगवान ने लिखा था, उनको पता नहीं होता है, बट दे विल ब्लेम यू एंड योर फेथ कि अब तुम्हारी किस्मत में ये था। So, बाबू तुम कुछ लायक बन जाओ, क्योंकि कल को अगर तुम्हें तो कोई तकलीफ हुआ, तुम्हारा कोई नहीं है। मैसेज का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप जॉब कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो या आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आपके घर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे, आपके बाहर वाले भी इज्जत करेंगे, आपके ससुराल में भी इज्जत होगी, आपके मायके में भी इज्जत होगी, ठीक है। और इसके बाद आप काम करोगे घर का तो ही आपकी इज्जत होगी, ठीक है। तो ये लड़की, मैंने इसकी वीडियोस दो चार देखी हैं, तो ये लड़की काफी परेशान थी अपनी शादी को लेकर, ठीक है। तो इसने अपने फैमिली में बताया, फैमिली में बताने के बाद इसके पेरेंट्स ने, जैसे कि मोस्टली सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि 3 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, समझ जाएगा, सीख जाएगा, ये होता है वो होता है। तो टाइम कट जाता है, जब 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, उसके बीच में बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स हाथ खड़े कर लेते हैं कि शायद तेरे भाग्य में यही लिखा है, शायद तेरी किस्मत में यही लिखा है। तो वो लड़की फिर भी सहन करती रहती है, बट एक ना वो टाइम आता है जब सब कुछ ऊपर चला जाता है ना, सर से ऊपर चला जाता है। तो वही इसने बताया अपनी स्टोरी में कि ऐसा ऐसा है कि जब आप कमा लो ना, आप सोचो कि हाँ मैं इतना कमा सकती हूँ कि मैं अपना खर्चा उठा लूं, अपने बच्चे का खर्चा उठा लूं, तो ही आप शादी करना, या पेरेंट्स को बोलना कि हाँ ठीक है, अब मैं भी कमा सकती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, तो आप मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का, अब मैं एग्री हूँ शादी करने के लिए, जो मर्जी है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोज करो कोई लड़की है घर से बाहर ही नहीं निकलती है, उसकी हैबिट ही नहीं है घर से बाहर निकलने की, ठीक है, वो उस लड़के के ऊपर डिपेंड है, उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक वो तो बहू बन के डिपेंड है, बट मेन चीज क्या है ना, उसके घर वाले सोचेंगे कि यार हमें इसका खर्चा और उठाना पड़ रहा है, तो उसकी नजर में आप, उनकी नजर में आप बोझ हो। अगर आप वहां कमाते ना, आप पैसा घर में लेके आते, तो आपकी इज्जत होती है। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ ना कि आप अगर अनपढ़ भी हो ना, कि आप कुछ नहीं कमा सकते, तो आपके पास फोन है, उठाओ, और जो आपके अंदर टैलेंट है, या आपकी लैंग्वेज में कोई ऐसा टैलेंट है, या कुछ भी टैलेंट है ना, तो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उठा के अपलोड करो। उसको हिट होना ना होना वो आप अपनी किस्मत पे छोड़ दो, अपनी मेहनत पे छोड़ दो। आप करो ये चीज, आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। जहाँ फेम आता है वहां पैसा भी आता है, ठीक है। फिर जब आपको लोग वक्त जानने शुरू कर देंगे ना, तो आपके फैमिली वाले भी आपको जानना शुरू कर देंगे कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। कहने का मतलब यही है कि सारी लड़कियों से कि खाली मत बैठो, ठीक है, में कुछ भी हो सकता है। मैं सही बोलती हूँ कि ऊपर वाला कृपा करे कि आपको कोई अच्छी फैमिली मिले, फिर भी आप कमाओ। क्यों? क्योंकि देखो आजकल एक की कमाई में कुछ नहीं हो रहा है, मिलके कमाना पड़ेगा, जब जाके आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन में ना 50,000 में भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, जब जाके आप अपने बच्चों को बढ़ा सकते हो, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी कर सकते हो। तो एक बंदा इतनी मोटी रकम नहीं कमा सकता है, तो आप दोनों मिल के कमाओ, पर
ठीक, मतलब यही है कि खाली मत बैठो, कमाओ। शादी का बात रही शादी की कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं यही बोलूंगी कि जो लड़कियां नहीं कमाती हैं पहले वो कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हुए, उसके बाद शादी करो। ठीक है, अगर घर से प्रेशर आ रहा है तो उनको बताओ कि कल को कुछ होता है, मैं कमाती भी नहीं हूँ। लड़के को सीधा बोलो कि मैं कमाती भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो बात है खुल के सामने रखो, सही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप करो। और नहीं करने का रीजन तो मैं ये कि अगर आपका नहीं है, आप अभी अनकंफर्टेबल हो या अभी तैयार नहीं हो शादी के लिए, जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तो शादी मत ही करो। ठीक है, वीडियोस मेरे पास ना अभी ऐसी वीडियोस मेरे पास अभी 36 भरी हुई है, बट इतनी लंबी हो जाएगी ये वाली, इसलिए मैंने मेन ही आपको दिखाई है। एक अच्छी वाली दिखाई थी जो कबूतर वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही करना। सेकंड ये थी कि बाद में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको फेस करना भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो चल शाम, जय बालाजी। और मुझे कमेंट से बताना कि आपकी एज क्या है, शादी करने के लायक है या नहीं है। जय श्री श्याम, जय बालाजी।